कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, वजीर आला सिंध का शहर में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने का हुक्म। मुराद अली शाह का कोरोना टास्क फोर्स इजलास में केसेस बढ़ने पर इजहार तशवीश। अवाम से वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाने की अपील। कहा हाथ मिलाना बंद किया जाए, अवाम मास्क पहने, समाजी दूरी को यकीनी बनाएं। ईद और मुहर्रम से कबल कोरोना की शरह को नीचे लाना है। ब्रीफिंग में बताया गया कि हफ्तावार केसेस के तनासुब से कराची सबसे ज्यादा मुतासर है। जिला शर्की में 29%, गरबी में 21%, जनूबी में 18% मरीज रिपोर्ट हुए। कुरंगी में 10%, बस्ती में 8% और मलीर में 7% अफराद मुतासर हैं। हल्का बंदियों पर एतराज के बाद कोरोना वायरस का जवाब। कराची और सिंध में कोरोना मुसलसल बढ़ रहा है। हतमी वोटर लिस्टें भी जारी नहीं हो सकी। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी किया जाए। रहनुमा MKM पाकिस्तान नसरीन जलील ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग होनी है। MKM बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का इलेक्शन रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट गई थी। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कराची समेत सिंध के 16 अजला में 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमात मांग रहे हैं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इलेक्शन सबोटाज करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने दो टोक वाजे कर दिया। कहा किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी जमातों से उम्मीद की जाती है कि ज़ाबिता इखलाक पर अमल होगा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान गैर हाजिर मुलाजमीन की शामत आ गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 26 जून को बल्दियाती इलेक्शन में गैर हाजिर मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। सिंध के 14 अजला में गैर हाजिर मुलाजमीन की तफसीलात मंगवाई गई। कराची में सियासी राबिते तेज। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार से मुलाकात। सीनियर सियासतदान की MKM से हमायत की दरखास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी फारूक सत्तार को पार्टी में वापसी की दावत दे दी। कहा पतंग के निशान पर लड़ें तो मैं कुछ कर सकता हूँ। फारूक सत्तार का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का आज़म। मुलाकात में मुमताज शख्सियत अहमद चिनाई भी मौजूद थे। MKM तर्जुमान ने खबर की तरदीद कर दी। महंगाई के सताए अवाम पर सितम दर सितम। हुकूमत का एक और पेट्रोल बम। पेट्रोल की कीमतें मुल्की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे महंगा। पेट्रोल पर 10, डीजल और मिट्टी के तेल पर 5 रुपये लीवी आयद। कराची के शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार कर दिया। तो जो ऊपर से बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, हमारा हम तो मजबूर हैं, डलवाना है, ड्यूटी पे भी जाना है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ महंगी हो रही है। तेल, घी, आटा, चीनी और मजदूरी हमारी बढ़ नहीं रही है। एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ मैं। पहले 150 रुपये में आते थे, अब 250 रुपये में हो गया है। और बोलना बेकार है किसी भी मामले में। तो ज़्यादा हर चीज़ पे इम्पेक्ट आएगा ना, हर चीज़ पे। अब पेट्रोल अगर 10 रुपये 12 रुपये बढ़ता है तो हर चीज़ पे, दाल चीनी पे, सब पे रेट बढ़ते हैं। आज हुकूमत ने चौथी बार पेट्रोलियम की प्राइस में 15 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। हुकूमत, पहले तो हम ये कहते थे कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा है, आज हम ये कहने पर मजबूर है अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया गया है। ताजिर बिरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना था हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे वरना सड़कों पर आएंगे। हुकूमत अवाम को किसी भी तरीके से जीने नहीं दे रही है। अवाम के लिए घर बनाना भी ख्वाब बन गया। सरिये की कीमत 2,34,000 रुपये फी टन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बोरे सीमेंट की कीमत 1,000 रुपये से भी तजावज़ कर गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है कि सिर्फ 1.5 साल में सरिये और सीमेंट की कीमत दुगनी हो चुकी। महंगाई ने अवाम को पहले ही शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है।
कराची में 3 जुलाई के बाद मानसून के 2 स्पेल आने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज हवाओं से नुकसान का भी अंदेशा। बारिश से कबल तेज गर्दालूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की समुद्र में तुगयानी की वार्निंग। माहिगिरों को एहतियात बरतने की हिदायत, जबकि महकमा सेहत ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। तमाम DHOs और MAs को भी इकदाम करने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी 24 घंटे फाल रखी जाए। कराची में बारिश से अर्बन फ्लडिंग के खदशात। शहर में नालों की सफाई ताहाल मुकम्मल न की जा सकी। नॉर्थ नाजिमाबाद में नाले पर लगाए ब्लेड से पानी सड़क पर आने का खदशा। 22 जून को होने वाली बारिश के बायस KDA पर पानी भर गया था, जबकि मानसून बारिशों के दौरान तेज हवाएं चलने का इम्कान। मुतल्लिका इदारों की जानिब से साइन बोर्ड को हटाया न जा सका। कराची में बिजली बंदिश से शहरियों का जीना अजीरन। के इलेक्ट्रिक को गैस की किल्लत का बहाना मिल गया। बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जोहर में वतीगुल, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी और बल्दिया टाउन में भी बिजली गायब। डिफेंस, गिजरी, मलीर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक जा पहुंचा। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। वजीर तवानाई सिंध से CEO के इलेक्ट्रिक का राबिता। इम्तियाज शेख की के इलेक्ट्रिक को लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम में बेहतरी लाने की हिदायत। कहा कि 24 घंटे शिकायती मराकज़ को मुतहरिक रखा जाए। विफाकी हुकूमत से बात करके मसाइल का जल्द हल निकालेंगे। CEO के इलेक्ट्रिक का कहना था कि गैर एलानिया और रात को लोड शेडिंग में कमी आई है। सिंध हुकूमत कराची वालों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए मसरूफ। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट पर भी बसें चलाती गई। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक नई बसें चल पड़ी। पीपल्स बस सर्विस बरास्ता नागिन चौरंगी, शफीक मोड़, सोहराब गोड, गुलशन चौरंगी, जौहर मोड़, ड्रिग रोड, सिंगर चौरंगी तक जाएगी। एयर कंडीशन बस में फ्री वाईफाई की सहूलत भी मैसर। हर नशिस्त पर बटन दबाकर बस रुकवाने की सहूलियात से आरास्ता बस का आरामदा सफर। शहरी खुशी से निहाल। वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह समेत दीगर ने बस में सफर किया। मुराद अली शाह और वज़रा शहरियों में घुल मिल गए। दुआए ज़हरा मुबैना अगवा केस। तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने से मुतल्लिक दरखास्त अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। वकील जिब्रान नासिर ने दलाइल दिए कि लड़के और लड़की के बयान में तजाद पर तहकीकात नहीं की गई। IO ने तहकीक के बजाय C चालान पेश कर दिया। मरकजी मुलजिम को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये तफ्तीशी अफसर किसी इशारे पर काम कर रहे हैं। जायदाद के तनाज़े पर भाई से बहनों को खतरा। महमूदाबाद की रिहायशी खातीन अपने ही भाई से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत पहुंच गई। खातीन की तहफ़्फ़ुज़ की अपील। IG सिंध मामले पर नोटिस लें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों के जुडो कराटे का भी मुआयना किया। इनका कहना था कि शहरियों को हरियाली के हवाले से नुमायां तब्दीली महसूस होगी। मुर्तज़ा वहाब का तैमूरिया लाइब्रेरी का भी दौरा। 24 घंटे खोले जाने के इक़दाम को सराहा। वल्दिया उज़्मा के बाद इस्लाम में बजट पेश किए जाने का सिलसिला जारी। एडमिनिस्ट्रेटर वस्ती तहा सलीम ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया।
9 अरब 3 करोड़ 79 लाख से जायद आमदनी का तखमीना। अखराजात का 9 अरब 3 करोड़ 37 लाख रुपए लगाया गया। तरक्याती अखराजात के लिए 2 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 7 अरब 8 करोड़ रुपए रखे गए। इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल कार्ड का इजरा ज़ेरे गौर है, जबकि वल्दिया शर्की का 3 अरब 31 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट पेश होने के बाद मंजूर हो गया। एस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर मुसारिफ के लिए 2 अरब 35 करोड़ 67 लाख रुपए मुख्तस। तरक्याती कामों के लिए 95 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की माली साल 2022 में टैक्स वसूली की रिपोर्ट जारी। खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बन गया। टैक्स वसूली में 20% का इजाफा हुआ। 153.50 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। सेल्स टैक्स की मद में 145.30 अरब रुपए इकट्ठे हुए। माली साल में 22 में कोई भी एमनेस्टी स्कीम नहीं दी गई। ईद कुर्बान की आमद शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की तलाश, कीमतें ज्यादा होने का भी शिकवा। कराची की मवेशी मंडी में गुलाबी बकरों की धूम। राजनपुर नस्ल के बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में सराय जहाजों की मांग में भी इजाफा हो गया। तुर्क नस्ल के ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। और चौधरी असलम की जिंदगी पर मबनी फिल्म चौधरी की नुमाइश जारी। चौधरी असलम की जोजा कहती हैं कि फिल्म देखकर शहरी अपना हक अदा करें। चौधरी असलम ने अपनी जिंदगी इस कौम के लिए कुर्बान की है।